पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर था यानी मैनेजर इकोनॉमिक्स वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आज के हमारे सेकंड चैप्टर पे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। आपको जैसा मैंने बताया था कि जो आपका पहला मॉड्यूल है वो दो चैप्टर में डिवाइड किया गया। पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, दूसरे चैप्टर में आएंगे। अब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो नाम है आपने ऑलरेडी आपके 12th स्टैंडर्ड में सुना हुआ है। कहां पे सुना है? 12th स्टैंडर्ड में सुना हुआ है। और आपने जो आपका जो टॉपिक जो इसकी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मेरे ख्याल से आपको क्या आता होगा। लेकिन इसमें शायद कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जिनको नहीं आता होगा। इससे पहले आज के लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद जो है हम हमारे नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसमें ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जो भी चीजें सिखाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके इसी चीज से रिलेट आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आपको भी क्या काम में आएगा। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो सबसे पहला देखो क्या लिखा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द मार्केट। अब यहां पे क्या बोला है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है यानी एक जो एरिया होता है फील्ड होता है स्टडी का बिजनेस इकोनॉमी, वो क्या होता है? मार्केट। अब मार्केट मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहली चीज मार्केट मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह। मार्केट किसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मार्केट हर सिटी में रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे बोईसर मार्केट है। क्या है? बोईसर मार्केट। अब बोईसर मार्केट क्यों बोला गया? मार्केट आप बोलते हैं कि इसको मार्केट का मतलब क्या होता है? सीधी सीधी बात समझना, मार्केट एक ऐसी जगह क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे बायर हो। बायर कौन होता है? जो गुड्स क्या करता है? बाय करता है। जो गुड्स बाय करता है। और सेलर हो, जो गुड्स क्या करता है? सेल करता है यानी खरीदता है। समझ में आ गया? बायर किसको बोलते हैं? जो गुड्स खरीदता है। और सेलर कौन होता है? जो गुड्स बेचता है। क्या करता है? बेचता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर बात करूं, बायर और सेलर एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर दोनों ही प्रेजेंट हो। दोनों ही क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। और दोनों ही विलिंगली क्या करें? दोनों ही विलिंगली क्या करना है? एक प्रोडक्ट क्या करना है? बेचना है या फिर एक्सचेंज करना है। किसके टर्म्स है? मॉनेटरी टर्म्स है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस जगह को हम लोग मार्केट बोलेंगे। जैसे अगर बात करूं यहां पे मैं हूं और आप हो, ठीक है? मैं हूं और आप हो, आप बायर हो और मैं सेलर हूं। ये मार्कर है। अब ये मार्केट क्या कर रहा हूं? मैं बेचने के लिए लाया हूं। क्या लाया हूं? बेचने के लिए आया हूं। और इसके मैंने जो कॉस्ट रखी है वो कितनी रखी है? 10 रुपए रखी है। कितने रुपए रखी है? 10 रुपए रखी है। और 10 रुपए कॉस्ट रखी है। मैं आपको बेच रहा हूं, आप मुझे 10 रुपए दे रहे हो, ठीक है? तो ये क्या, जिस जगह पे हम परफॉर्म कर उसको हम लोग क्या मार्केट बोलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं और यहाँ पे मैं एक बायर हूं, यहाँ पे एक मैं सेलर हूं और सामने वाला बायर है, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की एक वैल्यू है, ठीक है? मॉनेटरी वैल्यू है, उसको मैं बेच रहा हूं, तो ये जगह क्या कहलाएगी? आपकी मार्केट कहलाएगी। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई कि मार्केट होता क्या है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो प्रोड्यूसर होता है, देखो अब सप्लाई चेन हमने पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गुड्स प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर जो होता है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है। अब गुड्स प्रोड्यूस करने का उसका गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करता है? मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है। किसके लिए प्रोड्यूस करता है? मार्केट के लिए क्या प्रोड्यूस करता है। जहां पे जो डिमांड और सप्लाई पे क्या, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या होता है, जो गुड्स का जो प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? नहीं समझा कि गुड्स के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा। चलो यहां पे समझेंगे। अब यहां पे फॉर एग्जांपल आप सभी जैसे जानते हो कि आप मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में 10 मोबाइल फोन से 10 मोबाइल फोन है, ठीक है? अब 10 मोबाइल फोन है, 10 मोबाइल फोन की मांग बहुत ज्यादा है। 10 मोबाइल फोन की मांग कितना है? डिमांड कितना है? यानी डिमांड कितना आपका? डिमांड 100 का है। डिमांड क्या है? 100 का है। लेकिन सप्लाई कितने का है? 10 ही मोबाइल फोन का है। सही बात है। अब जब सप्लाई कम है यानी जो प्रोडक्ट है कम है और जो डिमांड है वो ज्यादा लोग मांग रहे हैं, तो ज्यादा लोग जब मांगेंगे तो क्या होगा? प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब प्राइस कैसे बढ़ेगा? अभी जैसे एक बंदा बोलेगा कि मैं इसके फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस 5,000 रुपए है। कितने? 5,000। एक बंदा बोलता है मैं 6 दूंगा, दूसरा बोलता है मैं 7 दूंगा, तीसरा बोले 8 बोलता हूँ, 9, 10, 11 ऐसे करके क्या प्राइस की क्या हो रही है? बिडिंग हो रही है, यानी सॉरी बोली लग रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो डिमांड जब ज्यादा होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इनकेस अगर क्या होगा, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनकेस क्या हो रहा है कि सप्लाई ज्यादा है यानी अब यहां पे 10 मोबाइल फोन है लेकिन खरीदने वाला सिर्फ एक ही है। खरीदने वाला डिमांड कितने? एक ही फोन की है। डिमांड कितने? एक ही फोन की। तो क्या सप्लाई ज्यादा हो गया तो डिमांड कितना? एक ही, यानी कम है तो प्राइस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। क्लियर हो गया?
इतनी चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ डाउट होगा नहीं। तो इसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग क्या होगी। अब कभी कभी ये भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, प्रोडक्ट की प्राइसिंग की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड में भी सप्लाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल में मोबाइल फोन है, एक ऐसा मोबाइल, नॉर्मल सा मोबाइल फोन, उसको मैं 1 लाख का बेच रहा हूँ, तो लोग इसकी डिमांड करेंगे क्या? नहीं डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस भी मैटर करता है। प्राइस एक मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिमांड में। क्लियर हो गया? लोगों को अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा तो लोग लेके करेंगे क्या? ठीक है, तो यहीं पे लिखा है देखो, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स सेल डिटरमाइंस द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम विच द टोटल कॉस्ट इज डिडक्टेड अराइव एट द फर्म्स प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइस रहता है, प्रोडक्ट की प्राइस में से ही क्या किया जाता है, जो टोटल जो कॉस्ट लगाया जाता है, वो टोटल कॉस्ट को क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 80 रुपया क्या था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन क्या, अब उसके बाद जितना भी कुछ बचा वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट क्या कैलकुलेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब वही फॉर एग्जांपल अगर ये 180 होता, क्या होता, ये टोटल कॉस्ट 180 होता, तो कंपनी कितने नुकसान में जाती है, आपके 80 रुपए में सीधा सीधा क्या नुकसान में जाती है, यानी क्या लॉस होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि गुड्स प्रोड्यूस करने का उसको बेचने के बाद प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। क्लियर होगा? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी कभी भी आपकी फायदे में रहेगी, सॉरी, जब कभी भी अच्छा कब ग्रो करेगी, जब उसको प्रॉफिट अच्छा खास होगा तभी वो ग्रो करेगी, वरना अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगी, वो लॉस में क्या जाती रहेगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मार्केट में जो प्राइस होता है दो सिचुएशन में अराइज होता है, एक आपका डिमांड क्या प्रोडक्ट की उसकी वजह से, और जो सप्लाई क्या प्रोडक्ट की उसकी वजह से क्या डिसाइड होता है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है पहले रीड कर लेंगे। द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज अ प्राइस एट विच द मार्केट क्लियर इटसेल्फ दैट is at this price the demand for the product is exactly equal to its supply। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा प्राइस जहां पे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए मैंने रखा, ठीक है, ये एक ऐसा प्राइस है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसके हिसाब से बरोबर है, साथ मतलब मार्केट की जो डिमांड है प्रोडक्ट की उसके हिसाब से जो सप्लाई भी है बरोबर है, ना सप्लाई ज्यादा है ना डिमांड कम है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब दोनों ही क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो इस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं बात करूं पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट के डिमांड के हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो 5 रुपए छोटे वाले की, तो वो बरोबर है, क्या है, वो बरोबर, साथ ही साथ सप्लाई भी उसका उतना है, तो उसको हम लोग वो 5 रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 2 मिनट, हाँ, अब आगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिमांड के बारे में। डिमांड होता क्या है? डिमांड इज अ डिजायर। क्या डिमांड क्या होता है? डिजायर backed by willingness plus ability to pay। मतलब डिमांड का सीधा सीधा अगर मैं मतलब कहूं तो डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड मतलब क्या होता है, डिजायर, क्या इच्छा, इच्छा के साथ ही साथ मतलब ये चाहत, मतलब क्या चाहत, मतलब एक इच्छा होनी चाहिए क्या प्रोडक्ट को खरीदने की, साथ ही साथ अगर विलिंगनेस है मतलब आप मंजूर हो कि आपको ये खरीदना है, और साथ ही साथ आप क्या, आपकी इतनी हैसियत है आप उसको क्या उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो पे कर सकते हो, तो वो चीज को हम लोग क्या डिमांड बोलेंगे। अब डिमांड जो होता है आपका 2 टाइप का हो जाएगा, कि इंडिविजुअल डिमांड होता है, मार्केट डिमांड होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका डिमांड होता क्या है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो एक मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है वो किस कौन से बेसिस पे क्या डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, यहाँ पे हमने 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्या क्लियर कर लिए। तो आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कैसे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।